जीवन में दुख, संघर्ष और असफलता से कोई नहीं बच सकता, लेकिन बुद्ध कहते हैं दुख का कारण हमारे भीतर ही छिपा है और उसका अंत भी हमारे भीतर ही है। जब हम अपने मन को समझना सीख जाते हैं तब जीवन का हर अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध किसी दूसरे से नहीं बल्कि अपने ही भीतर के भ्रम, क्रोध, लालच और मोह से होता है। यदि तुम स्वयं पर विजय पालो तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। बुद्ध कहते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। इसलिए पहले अपने विचारों को शुद्ध करो, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। यदि मन में करुणा है तो जीवन में शांति है। यदि मन में लोभ है तो हर सुख भी दुख में बदल जाएगा। जब तुम यह समझ जाओगे कि सब कुछ अस्थायी है, सुख भी, दुख भी, सफलता भी, असफलता भी, तब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। बुद्ध का संदेश केवल साधना करने वालों के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में शांति चाहता है। उन्होंने कहा, क्रोध को प्रेम से, असत्य को सत्य से, हिंसा को दया से और बुराई को भलाई से जीतो। यह कोई उपदेश मात्र नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। जब तुम दूसरों को क्षमा करना सीखते हो तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीखते हो तो तुम्हारे चारों ओर प्रेम का विस्तार होने लगता है। याद रखो, किसी भी स्थिति में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा संतुलित मन है। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए, बुद्ध के इस वाक्य को याद करना, यह भी बीत जाएगा। यही सोच तुम्हें हर दुख से मुक्त करेगी। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सच्ची खुशी किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं आती, वह आती है आत्मबोध से। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने अस्तित्व को समझते हैं। ध्यान, मौन और करुणा, ये 3 रास्ते हैं जो तुम्हें उस शांति तक ले जाते हैं जहां न कोई भय है न कोई चिंता। जब तुम अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों के कल्याण में खोजने लगते हो तभी तुम्हारा जीवन सार्थक बनता है। तो आज से यह निश्चय करो, मैं किसी से घृणा नहीं करूंगा, किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा और हर परिस्थिति में शांति बनाए रखूंगा। क्योंकि बुद्ध का मार्ग कठिन नहीं, सरल है। बस जागरूकता चाहिए। हर पल को सजगता से जियो, हर कार्य में प्रेम भरो और हर व्यक्ति के प्रति करुणा रखो। यही है बुद्ध का सच्चा संदेश। अपने दीपक स्वयं बनो। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को जगाओगे तब अंधकार अपने आप मिट जाएगा। जीवन तब एक सुंदर यात्रा बन जाएगी जहां हर क्षण एक नई सीख, एक नई रोशनी लेकर आएगा। जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेता है तभी प्रकाश की ओर कदम बढ़ा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि जब तक हम अपने विचारों और भावनाओं के दास बने रहेंगे तब तक सच्ची स्वतंत्रता हमें नहीं मिल सकती। हर दिन, हर क्षण हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं, एक अज्ञान का और दूसरा जागरूकता का। यदि हम थोड़ी देर रुककर अपने मन को देखें तो पाएंगे कि हमारी अधिकतर पीड़ा हमारी अपनी अपेक्षाओं और आसक्तियों से उत्पन्न होती है। बुद्ध का संदेश यही है कि जीवन से आसक्ति को छोड़ो, क्योंकि आसक्ति ही दुख का मूल है। जब हम चीजों को वैसे स्वीकारते हैं जैसे वे हैं, तब भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। यही स्वीकृति, यही समझ हमें सच्चे अर्थों में मुक्त करती है। बुद्ध ने कभी कहा था, जो स्वयं को जान लेता है वही समस्त संसार को जान लेता है। इसका अर्थ यह है कि हमें बाहर नहीं, अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। हम जितना दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं उतना ही अपने भीतर अशांति पैदा करते हैं। लेकिन जब हम स्वयं को बदलना शुरू करते हैं तब संसार अपने आप बदलता हुआ प्रतीत होता है। यह परिवर्तन बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। जैसे जल शांत होने पर उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही जब मन शांत होता है तब जीवन का सत्य स्पष्ट हो जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मौन कोई खालीपन नहीं, वह सत्य की गर्जना है। यदि तुम अपने जीवन में सफलता, सुख और संतोष चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन का निरीक्षण करो। क्या तुम अपने विचारों के स्वामी हो या उनके गुलाम? क्या तुम्हारा दिन परिस्थितियों के अनुसार बदलता है या तुम हर परिस्थिति में स्थिर रहते हो? बुद्ध सिखाते हैं कि स्थिरता ही साधना है। जैसे पर्वत तूफान में भी अडिग रहता है, वैसे ही साधक हर दुख सुख में अडिग रहता है। जब मनुष्य भीतर से स्थिर हो जाता है तब बाहर की कोई शक्ति उसे विचलित नहीं कर सकती। याद रखो, बुद्ध का मार्ग केवल ध्यान या मौन तक सीमित नहीं,
बल्कि जीवन की हर सांस में जागरूकता लाना ही असली बुद्धत्व है। सुबह उठते समय कृतज्ञ रहो, भोजन करते समय सजग रहो, बात करते समय मधुर रहो और सोते समय शांत रहो। यही बुद्ध का मार्ग है। हर क्रिया में प्रेम, हर विचार में करुणा और हर शब्द में सत्य भर दो। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जब तुम यह समझ जाओगे कि हर प्राणी तुम्हारे समान ही सुख और शांति चाहता है, तब तुम्हारे भीतर से अहंकार, घृणा और द्वेष स्वतः मिट जाएगा। और अंत में बुद्ध हमें यही सिखाते हैं, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें स्वयं अपने मार्ग पर चलना होगा। इसलिए अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो, अपने जीवन को प्रेम और करुणा से भर दो। जब तुम स्वयं प्रकाश बनोगे, तब संसार तुम्हारे माध्यम से रोशन होगा। यही बुद्ध का अमर संदेश है। जागो, समझो और अपने भीतर के बुद्ध को पहचानो। जीवन की हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। बुद्ध कहते हैं, दुख बिना कारण नहीं आता, वह हमें यह याद दिलाने आता है कि कुछ बदलने की आवश्यकता है। जब हम दुख से भागते हैं तो हम सीखने का अवसर खो देते हैं, लेकिन जब हम उसे समझने लगते हैं, स्वीकार करने लगते हैं, तब वही दुख हमारे विकास का कारण बन जाता है। जीवन का सच्चा अर्थ इसी में है कि हम हर अनुभव को शिक्षक माने, चाहे वह असफलता हो, अपमान हो या हानि। हर अनुभव हमें भीतर से मजबूत बनाता है। बुद्ध का उपदेश यही था कि जीवन को कभी शत्रु मत समझो, बल्कि उसे शिक्षक की तरह देखो। जब हम सीखना बंद कर देते हैं, तब हम जीना बंद कर देते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन में सब कुछ त्याग कर यह सिखाया कि सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की समझ में छिपी है। उन्होंने राजमहल छोड़ा, वैभव छोड़ा, परिवार छोड़ा, लेकिन उन्होंने सत्य पाया। और वह सत्य यह था कि संसार अस्थायी है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इस अनित्यत्व को समझना ही दुख के अंत की कुंजी है। जब तुम समझते हो कि हर चीज बदलने वाली है, तब तुम्हारा मन किसी वस्तु या व्यक्ति से चिपकता नहीं। तब तुम जीवन को सहजता से जीने लगते हो, और यही निर्वाण की ओर पहला कदम है। हर व्यक्ति अपने भीतर बुद्धत्व लेकर जन्म लेता है। फर्क केवल इतना है कि कोई उसे जगाता है और कोई उसे सोने देता है। बुद्धत्व का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी जंगल में जाकर ध्यान लगाओ। इसका अर्थ है कि तुम हर पल में सजग रहो, प्रेम करो, करुणा रखो और किसी को दुख न पहुंचाओ। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्चा धर्म है। जब मनुष्य के हृदय में दया का भाव जागता है, तब वह संसार के लिए प्रकाश बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम दूसरों के जीवन में एक दीपक जला सको तो तुम्हारा जीवन सार्थक है। इसलिए हर दिन किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करो, किसी का बोझ हल्का करो, किसी की आत्मा को शांति दो। यही जीवन की सच्ची साधना है। जब हम अपने भीतर शांति लाते हैं, तब वह शांति धीरे धीरे संसार में फैलने लगती है। इसलिए यदि तुम दुनिया को बदलना चाहते हो, तो पहले अपने विचार बदलो। जब मन शांत होगा, तब वाणी मधुर होगी। जब वाणी मधुर होगी, तब कर्म सच्चे होंगे, और जब कर्म सच्चे होंगे, तब संसार सुंदर हो जाएगा। यही बुद्ध का संदेश है। परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। इसलिए आज से एक संकल्प लो, मैं अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ूंगा, क्रोध को प्रेम में बदलूंगा और जीवन के हर क्षण में सजग रहूंगा। यही जागृति, यही शांति, यही प्रेम बुद्ध का मार्ग है। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो हर अंधकार मिट जाएगा, हर दुहक शांत हो जाएगा। अंततः तुम्हारा हृदय उस परम सत्य को जान लेगा कि तुम्हारे भीतर ही वह प्रकाश है जो सृष्टि को आलोकित करता है। बुद्ध कहते हैं, जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को जीत लेता है, तब बाहरी अंधकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह वाक्य केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन की समस्याओं को बाहरी परिस्थितियों में ढूंढते हैं। हम कहते हैं, लोग गलत हैं, किस्मत खराब है, समय बुरा है। लेकिन बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि असली जड़ हमारे मन की प्रतिक्रिया में है। जब हम दुख में भी शांत रहना सीख जाते हैं, तब बाहरी संसार हमें नियंत्रित नहीं कर सकता। यही आत्मनियंत्रण ही असली स्वतंत्रता है। बुद्ध का मार्ग सरल है, जागो, समझो और करुणा से जियो। जब हम अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो हमें पता चलता है कि मन कितना अस्थिर है। एक क्षण में वह प्रसन्न होता है, अगले ही क्षण दुखी। बुद्ध सिखाते हैं कि यह मन ही हमारा मित्र भी है और शत्रु भी।
यदि इसे साध लो तो यह तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दो तो यह तुम्हें दुख की ओर गिरा देगा। ध्यान, मौन और धैर्य, ये 3 औषधियां हैं जो मन को शांत करती हैं। ध्यान तुम्हें भीतर की यात्रा कराता है, मौन तुम्हें सत्य से जोड़ता है और धैर्य तुम्हें स्थिर रखता है। बुद्ध का जीवन इस बात का प्रमाण है कि परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। उन्होंने न किसी देवता की पूजा की, न किसी चमत्कार की आशा रखी। उन्होंने केवल सत्य की खोज की, और जब उन्होंने वह सत्य पाया तो उन्होंने कहा, सब कुछ अस्थायी है, केवल सत्य शाश्वत है। इसलिए उन्होंने हमें सिखाया कि किसी भी चीज को पकड़कर मत रखो, चाहे वह खुशी हो या दुख। जब हम छोड़ना सीख जाते हैं तभी हम जीना सीखते हैं। त्याग का अर्थ वस्तुओं का त्याग नहीं, बल्कि आसक्ति का त्याग है। हर व्यक्ति जो अपने भीतर शांति चाहता है, उसे करुणा का मार्ग अपनाना होगा। करुणा केवल दूसरों के लिए दया नहीं, बल्कि अपने प्रति भी प्रेम है। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, अपनी कमियों को समझते हो, तब तुम्हारे भीतर से द्वेष मिट जाता है। तब तुम दूसरों को भी वैसे ही स्वीकारने लगते हो जैसे वे हैं। यही स्वीकृति, यही करुणा तुम्हें बुद्धत्व की ओर ले जाती है। बुद्ध कहते हैं, दूसरों को क्षमा करो, क्योंकि वे तुम्हें दुख नहीं देते, वे तुम्हें सिखाते हैं। यह दृष्टिकोण ही जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है। आज का संसार दौड़ में है, हर कोई सफलता चाहता है, पर शांति कोई नहीं खोजता। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 वर्ष पहले था। वह कहते हैं, धीरे चलो, पर सही दिशा में चलो। जब तुम्हारे कदम जागरूक होंगे तो तुम्हारा हर दिन साधना बन जाएगा। इसीलिए अपने भीतर के बुद्ध को जगाओ, सजग रहो, प्रेम करो और सत्य की ओर चलो। जब तुम इस पथ पर अडिग रहोगे, तब जीवन न केवल सुंदर बल्कि दिव्य बन जाएगा। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से ही बनता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन विचारों से शुरू होता है। जब मन में नकारात्मकता, भय, क्रोध और लोभ भर जाता है, तब जीवन अंधकारमय हो जाता है। लेकिन जब वही मन प्रेम, करुणा और कृतज्ञता से भर जाता है, तब वही जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है। बुद्ध का उपदेश है कि अपने मन को जानो, उसे समझो और उसे साधो, क्योंकि जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो, तब तुम अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हो। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपने उद्धार या पतन का कारण है, इसलिए बाहर नहीं, अपने भीतर देखो। जो खोज तुम्हें संसार में करनी है, वह तुम्हारे भीतर ही छिपी है। बुद्ध का जीवन एक प्रेरणा है कि सच्ची शक्ति बाहरी संपत्ति या सत्ता में नहीं, बल्कि आत्म संयम में है। उन्होंने कहा था, जो स्वयं पर विजय पा लेता है, वह 1000 युद्ध जीतने वाले से भी महान है। यह विजय तलवार या संघर्ष से नहीं, बल्कि जागरूकता और करुणा से मिलती है। जब मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण पाता है, तब वह सच्चे अर्थों में विजयी बनता है। क्रोध आने पर मौन रहना, अपमान मिलने पर क्षमा करना और दुख में भी मुस्कुराना, यही बुद्ध का मार्ग है। यह कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। बुद्ध हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। उन्होंने कहा, न तो अत्यधिक सुख में खो जाओ, न अत्यधिक दुख में डूबो। जैसे वीणा का तार अगर बहुत ढीला होगा तो संगीत नहीं बनेगा, और बहुत कस जाएगा तो टूट जाएगा। वैसे ही जीवन भी तभी सुंदर लगता है जब उसमें संतुलन हो। यही मध्यम मार्ग बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है। यह मार्ग न अत्यधिक भोग का है, न अत्यधिक त्याग का। यह मार्ग है सजग जीवन का। जब तुम हर कार्य सजगता से करते हो, तब तुम हर पल बुद्ध के मार्ग पर चल रहे होते हो। हर व्यक्ति में परिवर्तन की शक्ति है। बुद्ध का कहना था कि कोई भी व्यक्ति अंधकार में हमेशा नहीं रह सकता, क्योंकि उसके भीतर प्रकाश है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। जब तुम ध्यान, मौन और करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। क्रोध मिटता है, लोभ घटता है और भीतर प्रेम की धारा बहने लगती है। यही वह क्षण है जब तुम स्वयं को समझने लगते हो, और स्वयं को समझना ही सच्चा बोध है। तो आज से एक प्रतिज्ञा लो, मैं अपने भीतर की रोशनी को पहचानूंगा, अपने विचारों को शुद्ध रखूंगा और अपने कर्मों को करुणा से भर दूंगा। दूसरों की भलाई में ही मेरी खुशी होगी और सत्य की राह पर ही मेरा कदम बढ़ेगा, क्योंकि यही बुद्ध का सच्चा मार्ग है, आत्मबोध, करुणा और जागृति का।
जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तब न केवल तुम्हारा जीवन बदलेगा बल्कि तुम्हारे माध्यम से संसार भी रोशन होगा। बुद्ध कहते हैं, शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे खोजा जाए, वह तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान है, बस उसे अनुभव करने की आवश्यकता है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उस शांति को बाहर ढूंढते रहते हैं, रिश्तों में, धन में, नाम में, प्रसिद्धि में। और जब ये चीजें हमें नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं। बुद्ध का संदेश है कि सच्ची शांति और सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर की जागरूकता में है। जब तुम भीतर के शोर को शांत कर देते हो तब तुम्हारे भीतर का संगीत सुनाई देने लगता है। यह संगीत ही वह आंतरिक आनंद है जो कभी समाप्त नहीं होता। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम अपने भीतर की दुनिया को जीत लोगे तो कोई भी बाहरी संसार तुम्हें हरा नहीं सकता। जीवन का सार यही है कि हम जागरूकता से जिए, हर पल को महसूस करें। बुद्ध का उपदेश केवल ध्यान की मुद्रा में बैठने तक सीमित नहीं बल्कि चलने, बोलने, काम करने, हर क्षण में जागरूक रहने की कला है। जब तुम भोजन करते हो तो केवल भोजन पर ध्यान दो, जब बोलते हो तो अपने शब्दों में करुणा भरो, और जब सुनो तो पूरी सजगता से सुनो। यही बुद्ध का जीवन मार्ग है, सजगता में ही मुक्ति है। बुद्ध कहते हैं, अतीत चला गया, भविष्य अभी आया नहीं, केवल वर्तमान ही तुम्हारा सत्य है। इसलिए जो भी करो पूरे मन से करो, क्योंकि यही क्षण तुम्हारा जीवन है। बुद्ध का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि त्याग का अर्थ दुनिया से भागना नहीं है बल्कि भीतर के मोह को छोड़ना है। जब हम वस्तुओं, लोगों या परिणामों से जुड़ाव छोड़ देते हैं तब मन मुक्त हो जाता है। मुक्त मन ही आनंदमय होता है। बुद्ध ने सिखाया, जो छोड़ना सीख गया उसने पा लिया, क्योंकि छोड़ने में ही पाने का रहस्य छिपा है। जब मन में कोई अपेक्षा नहीं रहती तब प्रेम शुद्ध हो जाता है। बिना शर्त का प्रेम ही सच्ची करुणा है, और यही करुणा संसार को बदल सकती है। बुद्ध का संदेश आज के युग में पहले से अधिक आवश्यक है। आज का मनुष्य बाहर की प्रगति में इतना व्यस्त है कि भीतर की शांति भूल गया है। हम तकनीक से जुड़ गए हैं लेकिन स्वयं से दूर हो गए हैं। बुद्ध कहते हैं, स्वयं को जानो तभी तुम सृष्टि को समझ पाओगे। जब हम अपने भीतर उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि हर प्राणी में वही चेतना प्रवाहित हो रही है। तब न कोई द्वेष रह जाता है, न कोई भेदभाव। तब हम हर व्यक्ति में उसी प्रकाश को देखते हैं जो हमारे भीतर है। यही दृष्टि, यही करुणा सच्चे बुद्धत्व का आधार है। तो आज से अपने भीतर की यात्रा शुरू करो। ध्यान को अपना साथी बनाओ, मौन को अपनी शक्ति और करुणा को अपना धर्म। जब तुम अपने भीतर के बुद्ध को पहचान लोगे तब तुम्हारे जीवन में अंधकार का कोई स्थान नहीं रहेगा। याद रखो, बुद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हैं। बस उस प्रकाश को जगाओ और अपने जीवन को ज्ञान, शांति और प्रेम से भर दो। बुद्ध कहते हैं, जीवन का हर क्षण एक अवसर है, स्वयं को समझने का, जागने का और प्रेम करने का। लेकिन हम इस अवसर को अक्सर व्यर्थ कर देते हैं, क्योंकि हमारा मन या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। सत्य तो केवल यह क्षण है। बुद्ध सिखाते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वह दुखों से मुक्त हो जाता है। वर्तमान ही वह द्वार है जहां से शांति, आनंद और जागृति का प्रवेश होता है। जब हम हर क्षण को सजगता से जीने लगते हैं तब साधारण जीवन भी असाधारण बन जाता है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं बल्कि हर कार्य में जागरूक रहना है, चाहे वह चलना हो, बोलना हो, खाना हो या मौन रहना। यही बुद्ध का सच्चा ध्यान है। बुद्ध का एक और अमूल्य संदेश है, करुणा ही धर्म है। करुणा केवल किसी की सहायता करना नहीं बल्कि दूसरे के दुख को अपना मानना है। जब तुम्हारे भीतर यह भावना जागती है कि सभी प्राणी मेरे अपने हैं, तब तुम्हारे भीतर से स्वार्थ मिट जाता है। तुम तब केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके कल्याण के लिए जीने लगते हो। यही बोधिसत्व का मार्ग है। वह व्यक्ति जो स्वयं तो जागृत हो चुका है लेकिन दूसरों को भी जागृति की राह दिखाने के लिए धरती पर रहता है। बुद्ध सिखाते हैं कि संसार को बदलने की शुरुआत प्रेम से होती है, क्योंकि जहां प्रेम है वहां भय नहीं, वहां संघर्ष नहीं। जब तुम दूसरों के लिए शुभ सोचते हो तब तुम्हारे भीतर का अंधकार स्वयं मिट जाता है। जीवन में जब भी दुख या असफलता आए
बुद्ध के इस वाक्य को याद रखना, यह भी बीत जाएगा। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। बुद्ध हमें धैर्य और समता का पाठ पढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन यदि तुम्हारा मन स्थिर है तो कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। यही संतुलन ही सच्ची साधना है। जब हम हर स्थिति को स्वीकारना सीख लेते हैं, तब जीवन से संघर्ष समाप्त हो जाता है। बुद्ध का मार्ग केवल ज्ञान का नहीं, बल्कि अनुभव का मार्ग है। वे कहते हैं, मत मानो क्योंकि मैंने कहा, मत मानो क्योंकि ग्रंथों में लिखा है, केवल वही मानो जिसे तुमने स्वयं अनुभव किया है। यह कथन हमें आत्म खोज की ओर प्रेरित करता है। हमें अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनुभव चाहिए। अनुकरण नहीं, बल्कि आत्मबोध चाहिए। जब हम अपने अनुभव से सत्य को पहचानते हैं, तब हमारा जीवन प्रकाश बन जाता है। तो हे साधक, आज से अपनी आंखें खोलो, बाहर की नहीं, भीतर की। उस सत्य को देखो जो तुम्हारे अस्तित्व के केंद्र में है। वहां कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, केवल शांति है, केवल प्रेम है। जब तुम उस अवस्था तक पहुंचोगे, तब समझोगे कि बुद्ध केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चेतना है जो हर हृदय में जागने की प्रतीक्षा कर रही है। उस चेतना को पहचानो और अपने भीतर के बुद्ध को जगाओ। बुद्ध कहते हैं, जो जाग गया वही जीवित है, बाकी सब तो नींद में है। यह वाक्य केवल एक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि जीवन की गहराई को उजागर करता है। अधिकांश लोग जीवन जीते नहीं, बस उसे काटते हैं। वे संसार की दौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि स्वयं को भूल जाते हैं। बुद्ध का संदेश है, स्वयं को याद करो। जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो, तब जीवन का अर्थ प्रकट होता है। तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा जन्म केवल संघर्ष, संग्रह या सफलता के लिए नहीं हुआ है, बल्कि जागरूकता और करुणा फैलाने के लिए हुआ है। यही बुद्धत्व की शुरुआत है। जागना अर्थात अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के प्रति सचेत होना। जब तुम हर पल में जागृत हो जाते हो, तब जीवन में कोई भ्रम नहीं रह जाता। बुद्ध ने कहा था, संसार में सबसे बड़ा अंधकार अज्ञान का है और सबसे बड़ा प्रकाश ज्ञान का। लेकिन यह ज्ञान किताबों से नहीं आता, यह भीतर से उपजता है। जब मन शांत होता है, तब भीतर से सत्य की आवाज सुनाई देती है। यही आत्मज्ञान है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, तुम्हें मेरे शब्दों पर नहीं, अपने अनुभव पर विश्वास करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति को अपना मार्ग स्वयं खोजना होगा। कोई गुरु, कोई धर्म, कोई ग्रंथ तुम्हारे लिए यह यात्रा नहीं कर सकता। जागृति की राह अकेली होती है, पर वही राह सबसे सुंदर है, क्योंकि उसके अंत में तुम्हें स्वयं का साक्षात्कार होता है। जब हम जागरूक होते हैं, तब हम देख पाते हैं कि संसार में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। कोई भी प्राणी अलग नहीं है। जब एक व्यक्ति दुखी होता है, तो उसका प्रभाव पूरे अस्तित्व पर पड़ता है। इसलिए बुद्ध ने करुणा को सर्वोच्च गुण बताया। उन्होंने कहा, जो करुणा को जान गया, वह ईश्वर को जान गया। करुणा केवल शब्द नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है। जब तुम किसी की पीड़ा में उसके साथ खड़े होते हो, तब तुम बुद्ध के मार्ग पर चल रहे होते हो। और जब तुम दूसरों के लिए दया महसूस करते हो, तब तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाता है। बुद्ध का एक और गहरा संदेश है, मौन की शक्ति को समझो। जब शब्द थम जाते हैं, तब सत्य बोलता है। जब विचार रुक जाते हैं, तब आत्मा प्रकट होती है। मौन में तुम्हें वह उत्तर मिलते हैं जो कभी किसी पुस्तक में नहीं मिल सकते। मौन ही ध्यान है, मौन ही साधना है। जब तुम मौन में उतरते हो, तब तुम ब्रह्मांड से एक हो जाते हो। तब तुम्हारे भीतर से वही प्रकाश फूटता है जो बुद्ध के भीतर से निकला था। तो हे साधक, आज से जागो, अपने भीतर झांको, उस शांति को पहचानो जो हमेशा से वहां थी। अतीत के बोझ को छोड़ दो, भविष्य की चिंता को त्याग दो और वर्तमान क्षण में पूरी तरह जियो। यही क्षण तुम्हारा सच है, यही तुम्हारा बोध वृक्ष है। जब तुम इस क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित हो जाते हो, तब तुम्हारे भीतर बुद्ध जाग जाता है। और जब एक भी मनुष्य भीतर से जाग जाता है, तो पूरा संसार थोड़ा और उज्जवल हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, जैसे दीपक बिना तेल के नहीं जल सकता, वैसे ही मनुष्य बिना प्रेम और करुणा के जीवित नहीं रह सकता। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि जीवन की सच्ची ऊर्जा प्रेम है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें जीवन में सफलता, धन और सम्मान की आवश्यकता है,
लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि इन सबसे पहले हमें हृदय की निर्मलता चाहिए। जब मन और हृदय दोनों शुद्ध हो जाते हैं, तब जीवन स्वयं एक पूजा बन जाता है। करुणा केवल दूसरों के प्रति दया नहीं, बल्कि अपने प्रति भी समझ है। यह जानना कि हर इंसान अपूर्ण है, हर कोई संघर्ष कर रहा है। जब हम इस सत्य को स्वीकार लेते हैं, तब हमारे भीतर से निर्णय समाप्त हो जाते हैं और प्रेम की धारा बहने लगती है। यही प्रेम हमें मुक्त करता है। बुद्ध ने यह भी कहा था, घृणा कभी घृणा से समाप्त नहीं होती, वह केवल प्रेम से मिटती है। यह शिक्षा आज के युग में अत्यंत प्रासंगिक है, जब लोग एक दूसरे से वाद विवाद, मतभेद और ईर्ष्या में उलझे हुए हैं। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम अपने शत्रु से भी प्रेम कर सकते हो तो तुम सच्चे अर्थों में विजयी हो, क्योंकि दूसरों को हराना आसान है, लेकिन अपने भीतर के क्रोध को हराना सबसे कठिन। जब तुम किसी से द्वेष रखना छोड़ देते हो, तब तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है, तुम्हारा मन शांत हो जाता है। यही सच्ची शक्ति है, करुणा की शक्ति। बुद्ध का मार्ग केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक भी है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य को अपने कर्मों से ही पहचाना जाता है। उन्होंने कर्म, ध्यान और करुणा, इन तीनों को जीवन का आधार बताया। यदि कर्म सच्चे हैं, विचार पवित्र हैं और मन शांत है, तो जीवन में कोई कमी नहीं रह जाती। बुद्ध का यह संदेश आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम केवल सोचने में नहीं, बल्कि जीवन जीने के ढंग में भी जागरूक रहें। हर क्रिया में सजगता लाओ, हर संबंध में प्रेम लाओ और हर शब्द में सच्चाई रखो। यही बुद्ध का धर्म है। बुद्ध का एक और अद्भुत विचार था, कृतज्ञता का अभ्यास। उन्होंने कहा कि जो कृतज्ञ है वही सच्चा सुखी है। जब हम जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद कहना सीख जाते हैं, तब हमारा मन सकारात्मकता से भर जाता है। सूरज की रोशनी के लिए, हवा की ठंडक के लिए, एक मुस्कान के लिए यदि हम आभारी हैं, तो दुख हमारे भीतर टिक नहीं सकता, क्योंकि कृतज्ञता वही दीपक है जो अंधकार को मिटा देता है। और अंत में बुद्ध हमें यह याद दिलाते हैं कि अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ है कि दूसरों पर निर्भर मत रहो, न मार्गदर्शन के लिए, न प्रेरणा के लिए। तुम्हारे भीतर ही वह ज्योति है जो अंधकार को मिटा सकती है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। जब तुम अपने भीतर के दीपक को जलाओगे, तब तुम्हारा हर कदम ज्ञान का प्रतीक बन जाएगा। यही जागरूकता, यही करुणा और यही आत्मबोध बुद्ध के मार्ग की सच्ची पहचान है। बुद्ध कहते हैं, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही मनुष्य को संसार में रहकर भी पवित्र रहना चाहिए। यह वाक्य जीवन का सार समेटे हुए है। संसार में रहकर भी हम यदि अपने मन को संयमित, अपने विचारों को शुद्ध और अपने कर्मों को करुणामय बना लें, तो वही जीवन ज्ञान का मार्ग बन जाता है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जीवन का उद्देश्य संसार से भागना नहीं, बल्कि उसमें रहते हुए सजग रहना है। दुख, सुख, हार, जीत, ये सब जीवन के हिस्से हैं, परंतु जो व्यक्ति इन सब के बीच संतुलित रहता है, वही सच्चे अर्थों में बुद्धत्व के निकट पहुंचता है। बुद्ध कहते हैं, मन को वश में कर लो, संसार स्वयं वश में आ जाएगा। क्योंकि जब मन नियंत्रित होता है, तब जीवन सहज और सरल हो जाता है। जीवन का सच्चा धन न सोना है, न चांदी, बल्कि संतोष है। बुद्ध ने कहा, जिसे जो मिला है उसमें संतुष्ट रहो, क्योंकि संतोष में ही शांति है। आज का मनुष्य जितना पा रहा है, उससे कहीं अधिक चाहता है, और यही उसकी अशांति का कारण है। हम बाहरी वस्तुओं के पीछे भागते हैं, परंतु भीतर की शांति से दूर हो जाते हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि सच्ची समृद्धि भीतर है। एक शांत मन, एक दयालु हृदय और एक सजग आत्मा। जब यह तीनों एक साथ हो जाते हैं, तब जीवन में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती। बुद्ध का जीवन इस बात का उदाहरण है कि परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। उन्होंने किसी को उपदेश देने से पहले स्वयं परिवर्तन किया। उन्होंने राजमहल छोड़ा, मोह माया छोड़ी और सत्य की खोज में निकल पड़े। और जब उन्होंने सत्य पाया, तब वह बोले, नहीं, पहले जिए। उनके जीवन से यह स्पष्ट होता है कि शब्दों से नहीं, आचरण से प्रेरणा फैलती है। इसलिए यदि तुम वास्तव में बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहते हो, तो केवल सुनो मत, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारो। जब तुम सत्य बोलोगे, दया रखोगे और हर प्राणी के प्रति प्रेम दिखाओगे, तभी तुम्हारे भीतर बुद्ध जागेगा। बुद्ध हमें यह भी सिखाते हैं
कि क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष आत्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब हम किसी के प्रति घृणा रखते हैं तो वास्तव में हम स्वयं को जलाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, क्रोध को बुझाओ क्योंकि वह तुम्हारे भीतर का दीपक बुझा देता है। यदि तुम अपने हृदय को करुणा से भर लोगे तो तुम्हारा हर कदम ज्ञान की ओर बढ़ेगा। करुणा केवल दूसरों को देने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को मुक्त करने के लिए आवश्यक है। अंततः बुद्ध का मार्ग न किसी संप्रदाय का है, न किसी धर्म का। यह तो एक जीवन जीने की पद्धति है। यह मार्ग सिखाता है कि प्रेम करो, सच बोलो और सजग रहो। यही वह पथ है जो हर आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार लेते हैं, तब हमारे भीतर बुद्धत्व खिल उठता है, जैसे अंधकार में कमल खिलता है। इसलिए जागो, स्वयं को पहचानो और इस जीवन को करुणा और प्रकाश से भर दो। बुद्ध कहते हैं, सत्य की खोज किसी मंदिर में नहीं, किसी किताब में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने हृदय और मन में छिपी है। यह वाक्य हमें जीवन की सबसे गहरी सीख देता है। हम अक्सर बाहर की दुनिया में सुख, शांति और समाधान खोजते हैं, लेकिन वास्तविक उत्तर हमारे भीतर ही है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक प्रकाश छिपा है। उसे जागृत करना ही बुद्धत्व की पहचान है। जब हम अपने भीतर की इस प्रकाश को खोजते हैं, तब जीवन का हर क्षण उज्जवल और अर्थपूर्ण बन जाता है। बुद्ध का मार्ग केवल ध्यान, साधना या ध्यानाभ्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक पूर्ण जीवन जीने की कला है। जब हम सजगता से हर कदम उठाते हैं, अपने विचारों और कर्मों के प्रति सचेत रहते हैं, तब हम जीवन के हर क्षण में बोधि की अनुभूति करते हैं। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि संसार में स्थायी कुछ भी नहीं है। सुख भी, दुख भी, प्रेम भी, हानि भी, सब अस्थायी हैं। जो व्यक्ति इस अनित्यत्व को समझ लेता है, वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। हम अक्सर अपनी खुशियों और दुखों को बाहर की चीजों से जोड़ लेते हैं, परंतु बुद्ध कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता तभी मिलती है जब हम किसी भी परिस्थिति से निर्लिप्त रहते हैं। निर्लिप्त होना अर्थहीनता नहीं है, बल्कि यह जीवन को पूरी तरह स्वीकार करना है। जब हम चीजों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं, तब हमारे भीतर शांति उत्पन्न होती है। यही स्थिरता, यही संतुलन बुद्धत्व का मार्ग है। बुद्ध का मार्ग केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दूसरों के कल्याण में भी प्रकट होता है। करुणा, दया और प्रेम, यही वह शक्तियां हैं जो व्यक्ति को सजग और जागृत बनाती हैं। जब हम दूसरों की पीड़ा को स्वयं की पीड़ा समझकर हल करने की कोशिश करते हैं, तब हमारा हृदय पवित्र और निर्मल बनता है। बुद्ध कहते हैं, जो दूसरों के कल्याण में जीता है, वही सच्चे अर्थों में जीवित है। इसलिए जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य केवल स्वयं का सुख नहीं, बल्कि सबकी भलाई और शांति है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि क्रोध और द्वेष आत्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब हम किसी के प्रति क्रोध रखते हैं, तो हम वास्तव में स्वयं को ही जला रहे होते हैं। इसलिए बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि क्षमा और प्रेम से ही मन की असली शक्ति प्रकट होती है। यदि हम अपने हृदय में शांति और करुणा भर लेते हैं, तो हमारा हर कदम ज्ञान, प्रेम और प्रकाश की ओर बढ़ता है। आज का संसार तेजी और संघर्ष से भरा है। लोग भौतिक सुखों में उलझे हुए हैं, लेकिन अंदर से खाली और अशांत हैं। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 वर्ष पहले था। स्वयं को पहचानो, अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ और प्रेम और करुणा के साथ जीवन जियो। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, तब जीवन केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव बन जाता है। इसीलिए जागो, सजग रहो और अपने भीतर के बुद्ध को पहचानो। हर पल, हर सांस को प्रेम, करुणा और सत्य से भर दो। यही बुद्ध का अमर संदेश है। जीवन को जागृति और प्रकाश से सजाओ। बुद्ध कहते हैं, सच्ची स्वतंत्रता किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने भीतर जागरूकता और आत्मनियंत्रण से प्राप्त होती है। यह वाक्य जीवन की गहन सच्चाई को प्रकट करता है। अधिकांश लोग अपने सुख दुख और सफलता असफलता को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ लेते हैं। जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, तो मन अस्थिर हो जाता है और हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध हमें यह बताते हैं कि असली शक्ति और शांति भीतर से आती है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के स्वामी बन जाते हैं, तब कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। यही आत्मसंयम और जागरूकता का मूल है।
मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी दुनिया के साथ नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान, मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार के साथ होता है। यदि हम यह युद्ध जीत लें तो संसार की कोई शक्ति हमें हरा नहीं सकती। बुद्ध ने जीवन की स्थायित्वहीनता को समझने का महत्व बताया। वे कहते हैं कि संसार में सुख दुख, विजय विफलता, प्रेम घृणा सब अस्थायी हैं। जो व्यक्ति इस अनित्यत्व को समझता है वह हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहता है। बाहरी परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता प्राप्त कर लेता है वह हर तूफान में भी अडिग रहता है। यही स्थिरता ही सच्ची साधना है। जब हम चीजों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना सीख जाते हैं तब हमारा मन शांत होता है। यही बुद्ध का मध्यम मार्ग है, न अत्यधिक आसक्ति, न अत्यधिक त्याग, केवल संतुलन और सजगता। बुद्ध का मार्ग केवल आत्म शांति तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरों के कल्याण में भी प्रकट होता है। करुणा, दया और प्रेम यही शक्तियां हैं जो जीवन को सार्थक बनाती हैं। जब हम दूसरों के दुख में सहानुभूति रखते हैं और उनकी सहायता करते हैं तब हमारा हृदय निर्मल हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, जो दूसरों के कल्याण में जीता है वही सच्चे अर्थों में जीवित है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल स्वयं का सुख नहीं, बल्कि सबके लिए प्रेम, शांति और कल्याण लाना है। करुणा और प्रेम का अभ्यास करने वाला व्यक्ति स्वयं भी शांति पाता है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या आत्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब हम किसी के प्रति क्रोध रखते हैं तो हम वास्तव में स्वयं को ही चोट पहुंचाते हैं। इसलिए क्षमा, करुणा और प्रेम ही मन की सच्ची शक्ति है। जब हमारा हृदय इन गुणों से भर जाता है तब हमारा जीवन प्रेम और प्रकाश का स्रोत बन जाता है। सजगता, प्रेम, करुणा और धैर्य यही बुद्ध के मार्ग की नींव है। आज का युग भौतिकता और संघर्ष से भरा है और लोग बाहर की वस्तुओं में सुख खोजने में व्यस्त हैं। लेकिन बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। स्वयं को जानो, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और जीवन को करुणा, प्रेम और सजगता से जियो। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तब जीवन केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव बन जाता है। अपने भीतर के बुद्ध को जगाओ, हर क्षण सजग रहो और अपने जीवन को प्रेम और प्रकाश से भर दो। यही सच्चा बोधि मार्ग है। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपने सुख और दुख का निर्माता है। जो अपने मन को समझता और नियंत्रित करता है वही वास्तविक स्वतंत्रता और शांति पाता है। यह वाक्य जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर करता है। अधिकांश लोग अपनी खुशियां और दुख बाहरी परिस्थितियों से जोड़ लेते हैं। सफलता, पैसा, नाम, प्रतिष्ठा। जब ये चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो हम अस्थिर और चिंतित हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि बाहरी संसार केवल प्रतीक है। असली शक्ति और शांति भीतर के मन में है। जब मन स्थिर, सजग और संयमित होता है तब कोई भी परिस्थिति, चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें विचलित नहीं कर सकती। यही आत्म संयम और जागरूकता की शक्ति है। जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया के साथ नहीं, बल्कि हमारे भीतर के क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और अनियमित विचारों के साथ होता है। यदि हम इन पर विजय पालें तो दुनिया की कोई शक्ति हमें हरा नहीं सकती। बुद्ध ने जीवन की अनित्यता को समझने का महत्व बताया। वे कहते हैं कि संसार में सुख दुख, विजय असफलता, प्रेम घृणा सब अस्थायी हैं। जो व्यक्ति इस अस्थायित्व को समझ लेता है वह हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहता है। बाहरी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन और स्थिरता प्राप्त कर लेता है वह हर तूफान में भी अडिग रहता है। यही स्थिरता ही सच्ची साधना है। जब हम चीजों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना सीख लेते हैं तब हमारा मन शांत होता है। यही बुद्ध का मध्यम मार्ग है। न अत्यधिक आसक्ति, न अत्यधिक त्याग, केवल संतुलन, सजगता और विवेक। बुद्ध का मार्ग केवल आत्म शांति तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरों के कल्याण में भी प्रकट होता है। करुणा, दया और प्रेम यही वह शक्तियां हैं जो जीवन को सार्थक बनाती हैं। जब हम दूसरों के दुख में सहानुभूति रखते हैं और उनकी सहायता करते हैं तब हमारा हृदय निर्मल और शांत हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, जो दूसरों के कल्याण में जीता है वही सच्चे अर्थों में जीवित है।
जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल स्वयं का सुख नहीं, बल्कि सबके लिए प्रेम, शांति और कल्याण लाना है। करुणा और प्रेम का अभ्यास करने वाला व्यक्ति स्वयं भी शांति पाता है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या आत्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब हम किसी के प्रति क्रोध रखते हैं तो हम वास्तव में स्वयं को ही चोट पहुंचाते हैं। इसलिए क्षमा, करुणा और प्रेम ही मन की सच्ची शक्ति है। जब हमारा हृदय इन गुणों से भर जाता है तब हमारा जीवन प्रेम और प्रकाश का स्रोत बन जाता है। सजगता, प्रेम, करुणा और धैर्य, यही बुद्ध के मार्ग की नींव है। आज का युग भौतिकता और तात्कालिक सुखों से भरा है और लोग बाहर की चीजों में सुख खोजने में व्यस्त हैं। लेकिन बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। स्वयं को जानो, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और जीवन को करुणा, प्रेम और सजगता से जियो। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तब जीवन केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव बन जाता है। अपने भीतर के बुद्ध को जगाओ, हर क्षण सजग रहो और अपने जीवन को प्रेम, शांति और प्रकाश से भर दो। यही सच्चा बोधि मार्ग है। बुद्ध कहते हैं, जागो और अपने भीतर की रोशनी को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक है। यह मार्ग केवल बाहरी दुनिया को देखने या भौतिक सुख पाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने भीतर गहराई से उतरने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए है। हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों, लोगों और वस्तुओं से अपना सुख और दुख जोड़ लेते हैं, परंतु बुद्ध कहते हैं कि वास्तविक शांति केवल भीतर से आती है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के प्रति सजग रहते हैं तब मन स्थिर होता है और जीवन में संतुलन उत्पन्न होता है। यही संतुलन हमें अडिग बनाता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, संसार में आने वाले हर अनुभव को एक शिक्षक मानो। दुख, संघर्ष, हार, असफलता, ये सभी हमें सिखाने के लिए आते हैं यदि हम उन्हें समझने और स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि करुणा और प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जब हम दूसरों की पीड़ा को अपने रूप में महसूस करते हैं और उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं, तब हमारा हृदय निर्मल और शांति से भर जाता है। प्रेम और करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन के लिए भी आवश्यक है। क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या केवल मन को जकड़ते हैं और हमारे भीतर अंधकार पैदा करते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि क्षमा और दया ही असली शक्ति है। जब हम अपने हृदय में इन गुणों को विकसित करते हैं तब जीवन केवल एक साधना बन जाता है और हर क्षण बोधि की अनुभूति देने लगता है। बुद्ध का मार्ग केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक और आध्यात्मिक परिवर्तन का भी मार्ग है। जब हम सजग और करुणामय जीवन जीते हैं तो हमारे कर्मों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। समाज में प्रेम और सहयोग फैलता है और मानवता का कल्याण संभव होता है। इसलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपने भीतर के प्रकाश को जगाए, अपने मन और हृदय को शुद्ध और निर्मल बनाए। आज के व्यस्त और तनावपूर्ण युग में बुद्ध का यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो गया है। अपने भीतर के बुद्ध को पहचानो, हर पल जागरूक रहो, प्रेम और करुणा से जीवन जियो। जब हम यह मार्ग अपनाते हैं तो जीवन केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव बन जाता है। हर क्षण, हर सांस हमें यह याद दिलाती है कि प्रकाश हमारे भीतर ही है और उसे पहचानना ही जीवन का उद्देश्य है। जय बुद्ध।